सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मसले पर बड़ा कदम उठाया है। अदालत उज़्मा ने न सिर्फ अपने अहाते में बढ़ती हुई कुत्तों की तादाद पर सर्कुलर जारी किया, बल्कि दिल्ली और एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के अहकामात भी जारी किए। सर्कुलर में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अहाते में और लिफ्ट में कुत्तों की आमद और रफ्त बढ़ गई है। तमाम इदारों और अफराद को हिदायत दी गई है कि बचा हुआ खाना सिर्फ ढके हुए कूड़ेदान में ही डाला जाए, ताकि जानवर खाने की तलाश में ना भटके और काटने के वाकयात कम हों। इसके साथ साथ दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में एमसीडी और एनडीएमसी को फौरन कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर कोई इदारा या फर्द इस कार्रवाई में रुकावट बनेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अलबत्ता अदालत ने यह भी कहा कि इस अमल में किसी के जज्बात को ठेस ना पहुंचे। इधर लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कौमी दारुल दिल्ली से आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को बेज़बानों के साथ बर्बरियत करार दिया और कहा कि हमारी दहाइयों पुरानी इंसानी और साइंस पर मबनी जानवरों की फलाह व बहबूद की पॉलिसी को कमजोर करता है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, दिल्ली एनसीआर से तमाम आवारा कुत्तों को हटाने की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत दहाइयों की चली आ रही इंसानी साइंस की हिमायत याफ्ता पॉलिसी से एक कदम पीछे है। ये कुत्ते बेजुबान हैं और उनसे ऐसा कोई मसला नहीं है जिनकी वजह से उनको खत्म किया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि पनाहगाह, नसबंदी, वैक्सीनेशन और कम्युनिटी केयर के जरिए सड़कों को बगैर किसी बर्बरियत के महफूज रखा जा सकता है। उन्हें बेदर्दी से हटाना दूरअंदेशी नहीं है और हमारी हमदर्दी को खत्म कर देता है। हम इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ और जानवरों की फलाह व बहबूद साथ साथ चलें। प्रियंका गांधी ने कहा कि शहर के तमाम आवारा कुत्तों को चंद हफ्तों में पनाहगाहों में भेजने का नतीजा उनके साथ इंतहाई गैर इंसानी सुलूक का नतीजा होगा। उन्हें रखने के लिए खातिर ख्वाह शेल्टर होम नहीं है। शहरी माहौल में जानवरों के साथ ज्यादती और बर्बरियत होती है। यकीनन इस सूरत हाल से निमटने के लिए एक बेहतर और ज्यादा इंसानी तरीका तलाश किया जा सकता है, ताकि इन मासूम जानवरों की देखभाल की जा सके और उन्हें महफूज भी रखा जा सके। प्रियंका गांधी ने कहा कि कुत्ते सबसे खूबसूरत और नरम मिजाज मखलूक हैं, वो इस तरह के जुल्म का निशाना बनने के मुस्तहिक नहीं हैं। See, this judgment has been given. It's a suo motu. The suo motu case, which means that nobody has complained. The judge has taken it upon himself to do this himself. So we were expecting something like this anyway. But what I'm amazed at is that 2 weeks ago, 3 weeks ago, the bench of Supreme Court judges, led by Justice Maheshwari, ruled that the ABC rules are fine, they should be followed. Now 2 weeks later, another set of 2 judges says that no, this is not fine, you pick up all that. So who are we supposed to listen to? Because they both have equal weight. So in effect, this suo motu judgment has no validity because it's already a settled judgment by the previous 2. However, let's presume that this order has been done and it should be listened to. Right, so what will it mean? It will mean that there are 3 lakh dogs in Delhi. You pick up the 3 lakh and you put them into centers. So first the Delhi government will have to find 1,000 centers. Or maybe 2,000 centers, because you can't put so many dogs together, they'll fight. So first they have to find the land for that. Then they have to build within 8 weeks something that will cost a minimum of 4 to 5 crores. Because each center will have to have caretakers, feeders, watchmen, right, so that the dogs don't run out. Then they have to find 2,000-3,000 places where nobody lives. Because if you put it up in the middle of defense colony and you put 100 dogs there, so you can forget about defense colony. Yeah. So you have to find 3,000 places where nobody lives in Delhi and then put them there. Then you're spending to make 3,000 centers, 2,000, 1,000 centers. You will be spending about 10,000 crores, which Delhi government does not have. Then on top of that, it's 5 crores a month for just feeding. If you feed at a very basic level. Then you have to find feeders who are willing to go in these 50 dogs who are all fighting with each other because they're unknown and they're out of their territories. So then you have to find somebody who's willing to feed them. So this judgment seems to have been given without any rational thought. It's a judgment stemming from anger. And the odd part is that it's based on a newspaper clip of the reason why he put this suo motu is because he read in the newspapers that a child was attacked and killed by a set of dogs. Unfortunately, in that case, the child
was not attacked and killed by dogs. The child and the parents have confirmed that the child died of meningitis. مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل منصف نیوز 24/7 کو دیکھتے رہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔